नमस्कार साथियों। तो आज है 11 जनवरी 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 5 ऐसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल कंपनी के शेयर्स के बारे में। देखिए, जिसके ऊपर कुछ नेगेटिव अपडेट यानी खराब न्यूज आने के कारण कल इसके ऊपर नजर जरूर रखना और शेयर में गिरावट होने का बहुत बड़ा चांस है। ओके, अब देखिए बाजार की सेंटिमेंट भी ऑब्वियसली बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि शेयर प्राइस मूवमेंट किस तरफ होगा। अगर बाजार मैं कहूँगा एक्सेप्शनली बढ़िया रहा या बहुत बढ़िया रहा तो कहीं ना कहीं देखिए रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, वो एक्सेप्शनल। अब क्योंकि न्यूज खराब है या आप कह सकते हो काइंड ऑफ नेगेटिव है, तो मोस्टली चांस है शेयर में गिरावट होने का। तो आइए एक एक करके कंपनी ने शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या न्यूज है या क्या वजह है आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा, याद रखना इस वीडियो में मैं आपको ना कोई इंडेक्स के बारे में या ना कोई एंटायर मार्केट के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल शेयर्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि देखिए एक कंपनी हो गया आपका तेजस नेटवर्क। आपको पता होगा शुक्रवार के दिन इरेडा की रिजल्ट आउट हुआ था क्वार्टर 3 की, साथ में तेजस नेटवर्क का भी रिजल्ट आउट हुआ था। लास्ट डे ऑलरेडी शेयर 5% नीचे की क्लोजिंग दिया था। अच्छा, कंपनी की रिजल्ट देखिए, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एकदम शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए कंपनी की रिजल्ट एक्चुअली बहुत ही खराब था। खराब मतलब कितना खराब, आप देखिए दिसंबर 2024 में कंपनी की इनकम था 2642 करोड़, इस बार सीधा ड्रॉप करके 307 करोड़ पे पहुंच चुका है। इवन ये देखिए, अच्छा क्वार्टरली बेसिस पे स्लाइटली इंक्रीज किया है, बट बहुत ज़्यादा कुछ हमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। अच्छा, उसके साथ साथ जो कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल कितना था 14%, इस बार कितना नेगेटिव में आ चुका है। क्यों आ चुका है? कंपनी जो खर्चा है या आप कह सकते हो एक्सपेंसेस, वो इनकम से ज़्यादा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया है। तो जिस वजह से 14% की मार्जिन लास्ट ईयर में था, इस बार -44% ईयरली बेसिस पे फिर से गिर गया। और अगर आप देखेंगे कंपनी की नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो है ही नहीं। पिछले साल कंपनी की 166 करोड़ की प्रॉफिट था, मतलब पॉजिटिव में था। ठीक है, प्रॉफिट में। उसके बाद देखिए कंपनी की बैक टू बैक लॉस हमें देखने को मिला, लॉस काफी बढ़ गया था पिछले क्वार्टर में। इस बार 197 करोड़ की अगेन लॉस बुक किया है। सो क्लियर हो चुका है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे काफी खराब होने के कारण कल मोस्ट प्रॉब्ली तेजस नेटवर्क की शेयर में गिरावट हो सकता है। ठीक है, सो क्लियर वजह। अच्छा, ये भी फैक्ट है कि पिछले 6 महीने से शेयर में काफी गिरावट हो रहा है। ओके, और एक साल पे लगभग 57% नीचे आ चुका है, तो मे बी शेयर और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि 2024 तक ये कंपनी 1500 तक पहुंच गया था। होता है देखिए अक्सर क्या होता है, देखिए मैं कहूंगा लोग यहाँ पे इधर उधर ना देख के सिर्फ आंख बंद करके निवेश कर देते हैं, उसके बाद फंस जाते हैं। तो ऐसे मत करना, मैं आपको बार बार कहता हूँ। ठीक है, कंपनी के बारे में अच्छे से देखिए, क्योंकि आज की डेट में देखिए आपके पास सब कुछ जो रिसोर्सेस हैं वहां पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। कंपनी की इनकम, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी को डेट कितना है, कंपनी के पास रिजर्व कितना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, उसके बाद ही जाइए। अब देखिए शेयर इतना बढ़िया चल रहा था लगभग 2021 से लेके 24 तक, उसके बाद देखिए एकदम से गिर गया। 1500 की शेयर 400 के रेंज में पहुंच चुका है। और मे भी अगर शेयर इस लेवल को क्रॉस कर लिया, मतलब 400 के नीचे पहुंच गया, तो आप देख सकते हो लगभग आराम से 350 तक तो खींच जाएगा। ठीक है, तो कल जो भी है दोस्तों इसको नजर रखना, इंपॉर्टेंट शेयर है कल के लिए। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपके इंडिगो एविएशन। इंडिगो एविएशन की शेयर वैसे तो देखिए लास्ट डे आपके मार्केट की सेंटीमेंट भी काफी वीक था, ये भी थोड़ा बहुत नीचे ही क्लोजिंग दिया 1.31% नीचे आके। अच्छा, सडनली ये लास्ट डे की अपडेट है। ठीक है, जो खबर मिला है, इंडिगो लूज एप्पल अगेंस्ट डीजीसीए ऑर्डर इम्पोजिंग पेनल्टी फॉर एलिज पायलट ट्रेनिंग लैप्सेस। तो अब देखिए डीजीसीए, देखिए रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था आपको पता होगा आपके नवंबर दिसंबर पे, तो डीजीसीए ने यहाँ पे कुछ कह सकते हो कि गाइडलाइंस फॉलो ना करने के कारण पेनल्टी इंपोज किया था। किसके ऊपर? इंडिगो एविएशन के ऊपर। ठीक है, अब इंडिगो ने इसको कोर्ट में अपील किया है इस पेनल्टी के बेस पे। ठीक है, और कोर्ट ने दोस्तों कह सकते हो कि जो डीजीसीए की पक्ष में विचार दिया है, तो कंपनी को अभी पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो कल शेयर दोस्तों डेफिनेटली रिएक्ट करेगी, याद रखना। अब ये भी पूरा पूरा फैक्ट है कि आज की डेट में जो सरकार की एविएशन सेक्टर को लेकर पॉलिसीज, न्यू पॉलिसीज, उसमें कहीं ना कहीं जो इंडिगो एविएशन की डोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा कम भी होगा। मार्केट शेयर की अगर हम बात करें बहुत कम भी होगा और कम होगा। ठीक है, सो इंडिगो की शेयर आगे भी मतलब फ्यूचर में भी थोड़ा सा गिर सकता है, याद रखिएगा। और वैसे भी बाजार की सेंटीमेंट वीक चला तो ऑब्वियसली बात है शेयर और भी ड्रॉप हो सकता है। अच्छा, रिसेंटली जहां पे शेयर गिर गया था आपके दिसंबर 2025 की वो इंसिडेंट के बाद, तो लगभग 4800, तो अगर 4800 की रेंज तक शेयर टिक गया, मतलब सपोर्ट मिल गया, तो अच्छी बात है। अदरवाइज शेयर इस लेवल को भी क्रॉस करके 4500 की तरफ बढ़ सकता है, जहां पे शेयर
लगभग 1 साल पहले, या आप कह सकते हो कि 9-10 महीने पहले था, मार्च 2025 में 4,500 की रेंज में, यहाँ पे आप देख सकते हो फरवरी मार्च पे, ठीक है। तो उस रेंज तक भी पहुंचने का पूरा पूरा चांस है। तो कल दोस्तों इसके ऊपर भी नजर रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब। और याद रखना दोस्तों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन हो, यानी कल मोस्ट प्रॉब्ली सोमवार बाजार किस तरफ खुल सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, या आज पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट को आज रात की 10:30 की वीडियो में चर्चा करेंगे। मिस मत कीजिए वो वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है कल बाजार के लिए, ठीक है। और याद रखना उसके बाद जो रात की 12 बजे की वीडियो आएगा जिस पर हम सेपरेटली जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे। ये 2 वीडियो इंपॉर्टेंट है कल के लिए, ठीक है, तो देखना मत भूलिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। आज उसके बाद आ जाइए आपके ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ओला इलेक्ट्रिक, देखिए शेयर तो गिर रहा है, रीजन बहुत सिंपल है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही वीक है, लॉस मेकिंग कंपनी, लगातार लॉस बढ़ता जा रहा है, क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ता जा रहा है। चल खैर वो अलग मुद्दा है। देखिए वो तो चलो ठीक है, कंपनी की इंटरनल इशू है, बट सडनली सुनने को आ रहा है कि सॉफ्ट बैंक, ठीक है, सॉफ्ट बैंक ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में ना सॉफ्ट बैंक की एक बहुत बड़ा स्टेक है, ठीक है, उसमें 2.15 स्टेक बेच दिया है इन ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी थ्रू ओपन मार्केट, वो भी ओपन मार्केट में। अच्छा स्टेक की अगर हम बात करें, देखें यहाँ पे प्रॉपर्ली डेटा वाइज दिया भी है, इसके पहले कितना स्टेक था 15.68% दिख रहा है ना आपको, और अभी 2.15% बेचने के बाद जो टोटल सॉफ्ट बैंक की स्टेक बचा है लगभग 13.5% से थोड़ा ज्यादा 13.53%, ठीक है। अब देखिए इतना मोटा स्टेक लगातार बेच रहा है तो कहीं ना कहीं शेयर कल रिएक्ट जरूर करेगा। अब देखिए इस बार Q3 कैसा होता है, क्योंकि कंपनी, अब देखिए ये जो स्टार्टअप कंपनी में मेन दिक्कत क्या मालूम है, स्टार्टअप कंपनी इतना जल्दी जल्दी अपने मार्केट को एक्सपैंड करने के चक्कर में, ठीक है कंपनी एक्सपैंड तो कर देते हैं बट कंपनी अपने खर्चे पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, खर्चा होता है ना एक्सपेंसेस, ह्यूज यूटिलाइज करते हैं पैसा, और परिणाम क्या, कंपनी की नुकसान, वही बैक टू बैक क्वार्टर में आप देखिए बैक टू बैक क्वार्टर में कंपनी की लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जो भी है दोस्तों कल इसके ऊपर भी नजर रखना, इंपॉर्टेंट शेयर है। उसके साथ साथ अच्छा शेयर में जाने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, एक और चीज ये है क्रूड ऑयल। अब देखिए जियोपॉलिटिकल में, मतलब जियोपॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे रिसेंटली जो 2 देशों को डोनाल्ड ट्रम्प ने थ्रेट किया है, एक तो आपके वेनेजुएला जिसके ऊपर ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, मतलब आपके एयर स्ट्राइक हुआ है, प्रेसिडेंट मडूरो को कैप्चर किया, उसके अलावा साथियों ईरान पे अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट चल रहा है वहां पे, ठीक है, यूएस की कभी भी मिलिट्री इंटरवेंशन हो सकता है। अब ये दोनों देश में एक सिमिलरिटी है, क्या है, ये दोनों ही दोस्तों ऑयल रिजर्व के मामले में बहुत जबरदस्त है और ऑयल प्राइस आगे भी बढ़ सकता है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना है कि जो क्रूड ऑयल या ब्रेन क्रूड या WTI उसमें काफ़ी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। सो अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ा है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सेक्टर में तो इम्पैक्ट पड़ेगा, बट पर्टिकुलर एक सेक्टर बुरी तरह रिएक्ट करेगा। कौन सा सेक्टर, पेंट सेक्टर। पेंट सेक्टर क्यों, क्योंकि देखिए चाहे एशियन पेंट्स की बात करें, देखिए बहुत सारे आपको पेंट कंपनी दिख जाएगा, बर्जर, एशियन पेंट्स, कंसाई नेरोलैक, सिरका या इंडिगो पेंट्स। अब देखिए पेंट सेक्टर की जो पेंट होता है ना उसकी जो रॉ मटेरियल वो किससे बनता है, वो क्रूड ऑयल से बनता है, कच्चा तेल से बनता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कंपनी की मार्जिन श्रिंक करेगा, है कि नहीं बताइए। और पिछले कुछ महीनों पे अगर आप देखेंगे एशियन पेंट्स की शेयर, बर्जर पेंट की शेयर इतना रिकवर किया, क्यों क्या मालूम है, ऑयल प्राइस एकदम से लैग कर रहा था, ये देखिए ऑयल प्राइस नीचे जा रहा था, ये ध्यान से देखना, ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन चलता है, ऑयल नीचे जा रहा था, ये देखिए एशियन पेंट्स की प्राइस ऊपर जा रहा था। क्लियर हो चुका है किसके साथ कैसा कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ऑयल प्राइस अगर बढ़ गया, बट यहाँ पे कंडीशन है कि ऑयल प्राइस अगर बढ़ा तो, ठीक है, वो कल सुबह पता चलेगा, तो कहीं ना कहीं शेयर में भी इंपैक्ट पड़ सकते हैं, चाहे एशियन पेंट्स की बात करें या बर्जर पेंट की बात करें। सो क्लियर हो चुका है। बट हाँ दोस्तों इसके साथ साथ देखिए देखिए ये 5 शेयर तो ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, पर उसके साथ साथ दोस्तों एडिशनली मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए अभी तक हो सकता है कि माहौल ठीक ठाक तो लग रहा है, ठीक है, बट हाँ अगर कल सुबह बाजार ओपन होने से पहले कुछ ऐसा खबर मिल जाता है, चाहे वो टैरिफ से रिलेटेड हो, थ्रेटनिंग जैसे कि कर रहा है, या डोनाल्ड ट्रम्प ने सच में ग्रीनलैंड के ऊपर हमला कर दिया, मतलब यूएस ने हमला कर दिया, या ईरान पे कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बाजार रिएक्ट करेगा। और ऐसे मौके पे देखिए आपको बहुत अच्छे से पता होगा सबसे ज्यादा जो पिटने वाली सेक्टर ऑब्वियसली आपके मिड कैप, उसके बाद आपके स्मॉल कैप और आपके PSU, ये भी याद रखना। बट हाँ कंडीशन क्या है कि अगर सब कुछ गड़बड़ हो गया तो,
अदरवाइज मैं कहूँगा आपको उतना ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहिए, आपको मैं इसी चैनल के थ्रू जानकारी देता रहूंगा। बाकी दोस्तों कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।